गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? श्रीराम यादव, आलोक पांडे, जमाल अहमद, नमन पाल, धर्मवीर, पीयूष कुमार, आशुतोष कुमार, सुरेंद्र, शिम्पी मौर्य, पूजा, मनोरमा लोधी। मक्खी बैठी है क्या इस पे? पहली क्लास तो नहीं है आज किसी की? राम राम, नमस्कार। जीतू वर्मा, विशेष अवस्थी, सुरेंद्र यादव, संदीप कुमार। देखो भैया, खनिज संसाधन, मिनरल रिसोर्सेज। मिनरल रिसोर्सेज। खनिज क्या होते हैं? खनिज किसे कहते हैं? क्या होते हैं खनिज? Those element which found in the crust of earth। वे तत्व जो पृथ्वी के भूगर्भ में या फिर क्रस्ट में पाए जाते हैं। ठीक है। खनिज अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। मिनरल्स आर अनऑर्गेनिक मटेरियल्स। खनिज के दो प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ मिनरल्स। कितने प्रकार के होते हैं खनिज? दो प्रकार के। मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। धात्विक
अधात्विक। मेटेलिक। और नॉन मेटेलिक। धात्विक और अधात्विक। एक बार यहां तक लिखो, एक बार यहां तक लिखो, और जिसके समझ में ना आया हो वो पूछ ले मुझे अभी। बिल्कुल भी अपने आप को दबे कुचले वर्ग से संबंधित ना समझे कि मैं दबे कुचले वर्ग से हूं तो मेरी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, पूछ सकता है बिल्कुल। रिपीट कर दूं? बेटा खनिज की परिभाषा लिखी है सबसे पहले। वे तत्व जो पृथ्वी के भूक्रस्ट में पाए जाते हैं। दोज एलिमेंट विच फाउंड इन द क्रस्ट ऑफ अर्थ। खनिज अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। मिनरल्स आर अनऑर्गेनिक मटेरियल्स। कैसे होते हैं? अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। आपने कौन सा बैच लिया दिव्या जी? और ये जो खनिज हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं धात्विक और एक होते हैं अधात्विक। देखो ज्यादा आपको अंदर नहीं जाना। ऐसे खनिज जिनके अंदर धातु पाई जाए, जिनके अंदर धातु पाई जाए उनको कहते हैं हम धात्विक खनिज। और जिनके अंदर धातु न पाई जाए उनको कहते हैं अधात्विक खनिज। नहीं आया समझ में? ऐसे खनिज, नहीं तो ये आपका ही बैच तो है फिर ये। ऐसे खनिज जिनमें धातु पाई जाए। बेटा विवेक कुमार तुम जो पूछ रहे हो वो वाला टॉपिक चल रहा है क्या? है ना? धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज, देखो ध्यान से सुनना। ऐसे खनिज जिनमें धातु होती है, ऐसे खनिज जिनमें धातु होती है।
दोज मिनरल्स हु हैव मेटल, ऐसे खनिज जिनके अंदर क्या होती है, धातु। इनमें तन्यता का लक्षण होता है। तन्यता का मतलब होता है कि ये जो खनिज होते हैं ना, ये तन जाते हैं। दीज आर फ्लेक्सिबल, इन्हें पीटने पर आवाज आती है। These mineral generate sounds on beaten, on beaten। इन खनिजों को पीटने पर, जैसे लोहे को आप पीटो तो टन की आवाज आएगी, लोहे को आप पीटो तो टन की आवाज आएगी। अब आप लोहे को गलाने पर, मेल्ट करने पर इन्हें किसी भी रूप में ढाला जा सकता है। इनका ही लक्षण होता है, इनको गलाएंगे तो ये किसी भी रूप में ढाले जा सकते हैं। डब्बा बना लो या फिर कोई भी वस्तु बना लो, इन लोहे को अब देख लो, लोहे के कितने सारे रूप होते हैं जीवन में। इसके विपरीत होते हैं ये वाले, इनमें धातु नहीं होती। इनमें तन्यता नहीं होती। तान नहीं सकते। देयर इज नो फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब तन्ने का लक्षण नहीं होता, लचीलापन नहीं होता है इसमें, इनमें ये वाले जो खनिज होते हैं इनमें लचीलापन नहीं होता। तानने पर यह टूट जाते हैं या फिर पीटने पर यह टूट जाते हैं।
ये खनिज क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। एक बार इतना लिख लिया हो तो जल्दी से बता दो कि आपने लिख लिया है। धात्विक और अधात्विक दोनों खनिजों के बीच में अगर अंतर समझ ना आया हो तो बेटा पूछ लो, और अगर आ गया हो तो तत्काल लिख लो। अंग्रेजी और हिंदी दोनों में आपके सामने लिखा हुआ है, दोनों पूछ लो। इसके एग्जाम्पल होते हैं डोलोमाइट, चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। सब बता रहा हूं कैसे कैसे आएगा। ये इसका उदाहरण है, डोलोमाइट, चूना पत्थर, अभ्रक। अभ्रक को कहते हैं माइका। डोलोमाइट, चूना पत्थर, अभ्रक, है ना। इसके अलावा जिप्सम, नमक, एस्बेस्टस, हीरा। जिप्सम, नमक, एस्बेस्टस और हीरा। डोलोमाइट, चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम, नमक, एस्बेस्टस और हीरा। अरुण सरार में। सीसा भी अधात्विक है। सबसे लास्ट वाला लिखा है हीरा। हीरा क्या हुआ आलोक पांडे? हो गया। इसके एग्जाम्पल इसलिए नहीं लिखे क्योंकि ये दो भागों में बटा हुआ है। अब सर उठा लो अन्नू, सर फूट जाएगा। सर को बार बार पटक पटक के प्रणाम करोगी तो सर में चोट लग जाएगी। धात्विक खनिज, मेटेलिक मिनरल्स। ये दो प्रकार के होते हैं।
लोहांश और दूसरे हैं अलोहांश। लोहांश और अलोहांश। लोहांश और अलोहांश। एलॉय, इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे लोहांश को बेटा, एक और बताएं। राइट कर लिया। लोह और अलोह अंग्रेजी में क्या कहेंगे बेटा इसको, लोह को? फेरस और नॉन फेरस। वे खनिज जिनमें लोहा पाया जाता है वे खनिज जिनमें लोहा पाया जाता है और वे खनिज जिनमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता। नो पार्ट ऑफ फेरस। लोहे का अंश नहीं पाया जाता उसको कहते हैं अलोहांश, और जिसमें लोहे का अंश पाया जाता है उसे कहते हैं लोहांश। अब लोहांश वाले कौन से होते हैं? मैग्नीज, क्रोमियम, कोबाल्ट, टंगस्टन,
मैग्नीज, क्रोमियम, कोबाल्ट, टंगस्टन, मोलिब्डेनम, बेनेडियम, टाइटेनियम, मोलिब्डेनम, बोरॉन, टाइटेनियम, मोलिब्डेनम, बोरॉन, टाइटेनियम, निकिल, वेनेडियम। ये सारे के सारे खनिज कौन से होते हैं जिनमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मात्रा में लोहा पाया जाता है। एक बच्चा पूछ रहा था मुझे अभी थोड़ी देर पहले कि सर इनसे सवाल कैसे बनता है। कौन था वो प्यारा बालक, मेरी आर्मी का एक छोटा सा पार्ट? कौन था अरुण शर्मा आर्मी का हिस्सा? जल्दी से बताओ बच्चे, कौन था जिसको दिक्कत थी कि सवाल कैसे पूछा जाता है? तांबा, सीसा, जस्ता। अच्छा, पूनम थी, पूनम बेटी थी। तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट, टिन, मैग्नीशियम। बॉक्साइट, टिन, मैग्नीशियम और सोना। मेरी चांदी तू, मेरा सोना तू, गोल्ड, सिल्वर। ये होते हैं आपके अलोहांस। कोबाल्ट के नीचे लिखा है बेटा टंगस्टन। टंगस्टन अंग्रेजी में भी लिखा है TUNGSTON। प्लेटिनम इधर आएगा।
क्वेश्चन कैसे आता है देखो, पहले से बताऊं। सबसे पहला सवाल पूछेगा आपसे, खनिज कैसे पदार्थ होते हैं, तो आप क्या बताओगे? अकार्बनिक अनऑर्गेनिक मटेरियल्स। आपसे दूसरा सवाल हो सकता है कि खनिज कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहेंगे दो प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक। तीसरा सवाल आपसे पूछ सकता है कि ऐसे खनिज जिनके अंदर धातु का अंश नहीं होता, उनको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं अधात्विक, नॉन मेटेलिक। और दोज मेटल्स हु हैव अ पार्ट ऑफ मेटल, जिनके अंदर मेटल का पार्ट होता है, वो होता है धात्विक। ऐसे कौन से खनिज होते हैं जो जलाने पर टूट जाते हैं? ऐसे कौन से खनिज होते हैं, ऐसे, क्वेश्चन कैसे बनता है? मैं अभी जो बोल रहा था वो आवाज आ रही थी या फिर नहीं आ रही थी, ये बताना। अभी मैंने जो बोला था वहां से समझाया था, वो आपके पास तक आवाज आई थी या फिर नहीं? अच्छा ठीक है। तो बेटा, ऐसे कौन से खनिज होते हैं जिनको जलाने पर, ऐसे कौन से खनिज होते हैं जिनको जलाने पर वो किसी भी रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं? वो हो जाएगा धर्मवीर बेटा, हो जाते हैं, वो सबसे ज्यादा आसान होते हैं। ऐसे कौन से खनिज होते हैं जिनको जलाने पर वो किसी भी फॉर्मेट में बदल सकते हैं? जलाने पर किसी भी फॉर्मेट में बदल सकते हैं बेटा, वो तो ये हैं, इन्हें गलाकर कोई भी रूप दिया जा सकता है, जबकि यहां क्या लिखा है, तानने पर, पीटने पर टूट जाते हैं। सब कुछ बहुत आसान भाषा में आपके सामने लिखा हुआ है, बस इसको एक बार आप घर पर रिवीजन करोगे तो समझ में आ जाएगा बेटा, इसमें दिक्कत नहीं होगी। फिर भी अगर होगी तो आपकी कमी होगी। दूसरा सवाल जो आपसे बहुत अच्छे स्तर पर बनता है, पहले तो यही पूछ लेगा कि एस्बेस्टस, हीरा कौन से प्रकार के खनिज हैं, धात्विक या अधात्विक, चूना पत्थर, जिप्सम, नमक, अभ्रक, डोलोमाइट, एस्बेस्टस, हीरा किस प्रकार के खनिज हैं? तो यही पूछ ले आपसे, कहते कि डोलोमाइट बताइए, क्योंकि अभी तो देखो पढ़ रहे हो, अभी तो आपके सामने ये लिखा हुआ है कि डोलोमाइट अधात्विक के नीचे लिखा है, तो वो अधात्विक होगा ऑब्वियसली। लेकिन लेकिन जब बात इसकी आएगी कि आपके सामने कई सारे विकल्प होंगे, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, इसलिए इनके एग्जाम्पल पूछता है पेपर में। आपसे पूछेगा कि मैग्नीज किस प्रकार का खनिज है, धात्विक है, अधात्विक है, लोहांस है, अलोहांस है, सही, क्रिएट हो गया कंफ्यूजन। आपसे कह देगा कि प्लेटिनम किस प्रकार का है, बेनेडियम किस प्रकार का है, निकेल किस प्रकार का है, टाइटेनियम किस प्रकार का है। तो प्यारे दोस्त, यहां तक आप लोगों के समझ में ये सारी की सारी चीजें आई हैं या फिर नहीं आई, एक बार ये बता दीजिए। एक बार सभी मेरा वाला सिंबल बना दीजिए, थम्स अप नहीं, मेरा वाला सिंबल बना दीजिए। शाबाश सिंपी मौर्य, धर्मवीर, वेरी गुड बेटा, लेकिन एक नहीं 5 सिंबल बनाइए। चलिए, शिवानी के आ गया, सिंपी के आ गया, आदित्य के आ गया, अमित, अमित, भारत आने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसने की? क्लास 2 घंटे की कर दो, अगले समय का पता नहीं चलता, 4 घंटे की करने की सोच रहे हैं। नोट पॉइंट, नहीं नहीं बेटा, वास्को डी गामा कहाँ है, उसका नाम तो कुछ और था। नोट,
नोट करके। देखो भाई ध्यान से। खनिजों के उत्पादन मूल्य में खनिजों के उत्पादन मूल्य में सर्वाधिक योगदान कोयला का है। कोल हैव हाईएस्ट प्रोडक्शन वैल्यू कोल हैव हाईएस्ट प्रोडक्शन वैल्यू among all the minerals। यह बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। सब करवाऊंगा संदीप कुमार, उनकी चिंता मत करो, कल वो सारा खत्म हो जाए, कल खनिज खत्म हो जाएंगे। हाँ अन्नू बिल्कुल सही कह रही हो। अन्नू तो प्यारी बच्ची है, सिर्फ पटक पटक के सब कुछ देख लिया। अंकित सिंह, समय चाहे कितना भी लगे कंप्लीट पढ़ाऊंगा, मेरा नाम याद रखोगे तुम जीवन में। नहीं नहीं नहीं, समय की चिंता नहीं है बेटा। तो प्यारे बच्चे, यही तो कन्फ्यूजिंग है। आपको सबसे ज्यादा रुपया कौन सा खनिज दे रहा है? कोयला। और हमको क्या लगता है कि कहीं सोना हीरा एस्बेस्टस प्लेटिनम तो नहीं दे रहे। दूसरा फैक्ट जान लो। पहला फैक्ट ये हो गया, ये पापा फैक्ट चल रहे हैं। कौन से फैक्ट चल रहे हैं बेटा? अमित वेस्ट बंगाल, कौन से फैक्ट है? पापा फैक्ट। इनको हम पापा फैक्ट के नाम से जानते हैं। और कोई कोई बालक इनको पिताजी फैक्ट भी कह सकता है, पिताजी फैक्ट। मैं तो इनको पापा फैक्ट का नाम देता हूं, आप इनको पिताजी फैक्ट बोलिए। दूसरी बात, धात्विक खनिज आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं। मेटेलिक मिनरल्स इग्नियस रॉक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, है ना? बापू नहीं बेटा, पापा फैक्ट, पापा फैक्ट,
पापा डैडी बोल सकते हो, हाँ अंग्रेजी में डैडी बोल सकते हो। नहीं नहीं बेटा बंगाली में पापा ही बोलेंगे, फूफा फैक्ट नहीं बोलना बेटा, बुआ गुस्सा हो जाएंगी ना, फूफा को संग लेके घूम रही है अन्नू, बुआ प्राणी मान जाएंगी, फूफा को बुआ जी के साथ रहने दो बेटी। पापा फैक्ट मतलब पापा फैक्ट होते हैं, बुआ जी को बुरा मत मनवाओ। अगला फैक्ट आपका, अधात्विक खनिज अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। बेटा तू अमित नहीं है, अमित वेस्ट बंगाल वाला राजा बाबू है ना। अरे बाबू की बाबू नहीं। अरे नहीं नहीं जगवीर ऐसे मत रखना, नहीं और टीचर गुस्सा हो जाएंगे। अगर तुमने अरुण सर का, आर्मी अरुण सर का शिष्य नाम रख लिया तो बाकी के टीचरों के अंदर गुब्बारा ज्वालामुखी का फूट जाएगा, इसलिए यही रहने दो। चैट आर विजिबल, अच्छा चैट विजिबल है, सही कह रहा है। तो अधात्विक खनिज, सेडिमेंट्री रॉक्स, बात समझ रहे हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स। चौथा फैक्ट, ये सब पापा फैक्ट चल रहे हैं। आणविक खनिजों में आणविक खनिजों में यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, ग्रेफाइट, शामिल है। आणविक खनिज, यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, ग्रेफाइट। comes under atomic minerals, atomic minerals। आग्नेय का मतलब होता है ऐसी चट्टानें जो कि अग्नि से बनी होती हैं। मुझे ऐसा क्या प्रतीत हो रहा है कि अन्नू तू काली कलूटी है, तू काली है बहुत। और जीतू वर्मा हनुमान जी का तिलक लगा के आया आज क्लास में।
तो प्यारे बच्चे, एक सवाल और पूछना है। यहां से जो नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट है, ये जितने भी नोट पॉइंट लिख रहे हैं ये आपके पेपर में बराबर बारंबार लगातार रूप से पूछे जाते रहे हैं। अगर अभी आज की क्लास में आपका कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है, दिक्कत है, परेशानी है, तो अभी के अभी पूछ लीजिए। कल के लिए मत छोड़िए, समय हो चुका है, समय के आगे हम नतमस्तक हैं। अवसादी चट्टान होती है बेटा, जैसे कि मान लो कोई चट्टान खड़ी है तो उसके टूटने से जो चट्टान बनेगी वो अवसादी चट्टान कहलाएगी। कल की क्लास देखना, मैंने हल्का सा समझाया है मनोरमा, कल शायद आपने क्लास नहीं की है, तो कल की क्लास जब आप देखोगे तो आपको अवसादी चट्टान का बेहतर डेफिनेशन देखने को मिल जाएगा। नीतीश यादव क्या कह रहे हैं, क्या बोल दिया करें बेटा? विशाल, नीतीश यादव, रवि कुमार, सुखवीर, रिस्की, पूनम, रोशन सिंह। हाँ जी बिल्कुल है, सोशल मीडिया पे क्यों नहीं होंगे, हम इंसान नहीं है क्या? अन्नू वर्मा, आलोक पांडे, धर्मवीर, सचिन राव, आदित्य शाही, आलोक पांडे, लव यू बहुत सारा, मनोरमा, सचिन राव, धर्मवीर, सिंपी, सचिन, रोशन सिंह। नहीं नहीं नहीं, अलाउड नहीं है। जीतू वर्मा, मोहित आनंद सिंह। कल करवाएंगे ना, आज खड़े थोड़ी रहे, आज बात थोड़ी करिए क्लास में, आज पढ़ाया ही तो है। तो अगर बात करते आज तो बात अलग थी, आज पढ़ाया है पूरी क्लास में, तो जो रह गया है वो कल करवाएंगे, जो रह जाएगा उसको परसों करवा देंगे। समझ में आ रहा है ताऊ रंगीला? रंगीला ताऊ, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, खूब सारा प्यार और आपका आशीर्वाद, जल्दी से आपका सिलेक्शन हो, शादी हो और दो दो तीन तीन बच्चे हों आपके। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, अरुण सर की आर्मी।